श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठम् श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रियंगो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। योग वासिष्ठ महारामायण से तृतीय प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण से पूज्य महाराज जी से हमने रविवार को प्रथम अध्याय का श्रवण किया था। दृष्टा दृश्य और जगत के विषय में महाराज जी ने समझाया था। आज दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी की मनोस्थिति क्या होती है और जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय पर आज सत्संग हम करेंगे पूज्य महाराज जी से। तो मन को सत्संग में लगाकर सत्संग का श्रवण करेंगे और योग वासिष्ठ का जो मूल मंत्र है उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की मनोरूपता और उसके संकल्पों में जगत की असत्ता तथा ज्ञाता के केवल्य की ही मोक्ष का प्रतिपादन। इतना बड़ा नाम है अध्याय का। ब्रह्मा की मनोरूपता और संकल्प जगत की असत्ता। संकल्प जगत की असत्ता। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को अनेक प्रकार से उस ज्ञान की महिमा सुनाते हैं जिस ज्ञान से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वही ज्ञान ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। इसको दृढ़ीकरण करने के लिए वशिष्ठ महाराज सुग्न श्री राम को बार बार यही बात सुनाते हैं। हे राम, मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दी। हे मृत्यु, ये यम ब्रह्मा परम चैतन्य है, चिन्मय है, व्योम स्वरूप है। उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांच भूतों से रहित है। वे मनोमय और संकल्प रूप है। ब्रह्मा जी का वास्तविक स्वरूप मनोमय है वो, और वो संकल्प रूप है। भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है? उनको कौन मार सकता है? जो मृत्यु से पर है उनको कौन मृत्यु दे सकता है? जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही है। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे
आकाश में इंद्रनील मणि से बने हुए तथा आधे रखे हुए महान पहाड़ का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भाषित होते हैं। केवल परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है। यह स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप ही है, उसको ही ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। स्वयंभू जो होते हैं वही ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम स्वयंभू भी है शास्त्र में। आदि मध्य अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भाषित होता है। वास्तविक ब्रह्मा का कोई शरीर नहीं है। तो महाराज जी, हम जो ये देखते हैं ब्रह्मा जी का, वो कल्पना है कि कुछ तथ्य है उसमें? ऐसा है, 3 रूप होते हैं। एक होता है आदि दैविक, एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा हमारी बुद्धि के देवता है। बुद्धि का जो रूप है वो ब्रह्मा का है। भौतिक रूप से ब्रह्मा की हम एक कल्पना करके मूर्ति बनाते हैं, और दैविक रूप से ब्रह्मा को एक देवता माना जाता है। तो ये 3 रूप होते हैं हर एक के। लेकिन अब यहाँ जो वर्णन करा है उन्होंने, वो आध्यात्मिक रूप से वर्णन कर रहे हैं। उस ब्रह्मा की कोई मूर्ति नहीं है, वो सबके अंदर विराजमान बुद्धि रूप में है। वो ब्रह्मा का स्वरूप समझाया है उन्होंने। वो मूल में एक ही है। अब जैसे एक शब्द पहले आया मनवंतर, ये काल के अंतर्गत माना जाता है। समय होता है एक एक वो बाहरी दृष्टि से भौतिक रूप से मनवंतर है, और जिन्होंने गणना करी है वो दैविक रूप से मनवंतर है। लेकिन जब से हमको होश आता है, अक्ल आती है, मन क्रियाशील होता है, तब से एक मनवंतर होता है। वो आध्यात्मिक रूप है उसका, मनवंतर का। वो हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चा होता है, छोटा पैदा होता है, वो भूला हुआ होता है, कुछ मालूम नहीं उसको। वो धीरे 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 उसको धीरे से समझ आएगी। तो ऐसे मानते हैं कि 13 साल के बाद मनवंतर प्रारंभ हो जाता। तो ये ऐसे ऐसे रूप बनाए हैं अलग अलग समझने के लिए। तो वो सूक्ष्म रूप में उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अध्यात्म रूप है उसका। अध्यात्म में तो एक आत्मा ही है और कोई नहीं, चेतन पुरुष है वो। और वही समय पर ब्रह्मा बन जाता है, वही समय पर विष्णु बन जाता है, वही शंकर बन जाता है। इतनी सामर्थ्य है इतनी कि वही रूप धारण कर लेता, ऐसा मान्यता है। पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े योद्धा राक्षस वगैरह होते हैं, वो सब ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। क्योंकि बुद्धिशाली, अब रावण था बुद्धिशाली, ब्रह्मा का चेला था, ब्रह्मा की स्तुति करी। लेकिन वो मानता था शंकर भगवान को, लेकिन वो तब किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उससे उसने वरदान मांगा। तो बुद्धिजीवी था, विद्वान आदमी था। विद्वानों के जो अधिपति होते हैं वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं। इसलिए वो मंडन मिश्र जो थे वो ब्रह्मा को पूजते थे। कर्मकांड के जो बड़े होते हैं प्रचंड विद्वान, वो ब्रह्मा को पूजते हैं।
कर्मकांड के देवता है वो ब्रह्मा जी। ज्ञान के देवता शंकर भगवान, वैराग्य है वो वैसे देवता, और ज्ञान के तो विष्णु भगवान। इसलिए हर एक देवता पर कष्ट आएगा तो विष्णु भगवान को बोलेंगे तो वो छुड़ा देंगे, ऐसा है। ये कर्मकांड अब तो ऐसी प्रथा बंद हो गई महाराज जी, हमने पढ़ाया जब वहां गया, उसमें से एक ये है थोड़ा। तो महाराज जी जब यज्ञ कुंड की माहिती देते हैं, बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये यजमान है, उसके घर यज्ञ हो रहा है बड़ा, तो यज्ञ प्रारंभ नहीं हो जाता, पहले इसकी देश शुद्धि होगी, बाद में ब्राह्मण 11 ब्राह्मण होंगे, उनकी उपाधि होगी, सबसे बड़ा ब्राह्मण होगा, उनकी उपाधि है ब्रह्मा। तो उनकी जो दक्षिणा होती है, आप मुझे दक्षिणा देंगे, इनको देंगे, उनको, तो ब्रह्मा जी को ज्यादा दक्षिणा देनी पड़ी, क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, तो उनको वो ब्रह्मा जी नाम से ही जानते हैं। हमारे यहाँ एक परमानेंट ब्रह्मा जी रहते थे, उनका वो कोई भी कर्मकांड उसको बोला वो ब्रह्मा जी रूप धारण करेगा। उसका वो महेश भाई का भाई है छोटा, ललित भाई, अब है कि नहीं पता नहीं है, गुजर गया, हाँ चला गया, ललित भाई शास्त्री थे, वो ब्रह्मा जी का रूप ही है, प्रत्येक रूप माना जाता है। हाँ ब्रह्मा जी बनाते हैं। થોડુંક નીચે કરો માઇક બસ वो कोई भी यज्ञ वगैरह हो, कर्मकांड का जो बड़ा हो, पुराने समय में क्या था, जितने भी पुरोहित होते थे कर्मकांड करने, ये सिद्ध पुरुष होते थे, जाते था। इन्होंने वो एक एक मंत्री की सिद्धि प्राप्ति की होती, इसलिए उसका फल बड़ा मिलता था। अगर वो यज्ञ करे तो फलाने को बुलाओ, वो सिद्ध पुरुष है, तो उसका फल मिलेगा उसको फिर फटाक से। अब वो भागवत कथा करते हैं सब, और उसमें वो आता है आखिर में विमान, उसमें बैठ के जजमान चला जाता है परीक्षक वगैरह, वो आज कोई करता है, कोई नहीं आता विमान। लेकिन वो उस टाइम वो सुखदेव जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, वो विमान बुला सकते थे, आह्वान करते ही आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया था, तो नित्यानंद जी उनके पैरों में पड़े, ऐसा मत करो महाराज जी, अनर्थ हो जाएगा। तो रुका, नहीं तो आवाज आनी शुरू हो गई थी चक्र की। तो सिद्ध पुरुष थे, वो कुछ भी कर सकते। आप हमको ले गए थे, वो जो वहां का गाइड था, वो बोले ये एयरपोर्ट है, हम देखे उसको, तो था वो ऐसा रोड था आश्रम में, बोले यहाँ प्लेन आया था, यहाँ ये विठल भगवान नीचे उतरे, हाथ पकड़ा उसका, बिठाया, चलो महाराज बैठो, और ये प्लेन चला, और हम ये इसके परिवार वाले तो साक्षी, वो वहां समझा रहा था हमको, तुकाराम की जगह, गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा, पेठण, तुकाराम, पेठण, पेठण, हाँ पेठण, एयरपोर्ट प्लेन आई ले गयो। सही होगा महाराज, बिल्कुल सही होगा, वो पक्का था सब, पक्का। लेकिन वो सब सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्धि करिए। अभी भी ऐसे हैं, कोई सिद्धि करते हैं, पर ये अपनी सस्ती हो जाती है, कोई बगला मुखी की करता है, ये कोई चामुंडा की करता है, ऐसे ही सिद्धियां करते हैं। और अभी तांत्रिक भी होते हैं, और वो अनिष्ट करते हैं ज्यादा। अभी दुरासा आ गई मन में, लोगों के प्रभाव आ गया समय का, ऐसा। लेकिन ये एक है, द्वारका जब जाएंगे ना हम कभी भी इस साल, तो एक बीच आएगा रास्ते में, जहां हम गए थे, आपके साथ में आया था, वो कछुआ वाला, उससे पहले थोड़ा लगभग 4 किलोमीटर पहले एक मंदिर है, बिना छत वाला, बहुत बड़ा रहता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। वो राजा वहां का, ओखामड़ी का राजा ने बहुत प्रयास किया था मंदिर बनाने का, मंदिर तो वहां तक बन गया, मूर्ति भी रख दी, लेकिन वो भी गया, और मंदिर की छत भी ऊपर का पूरा नहीं हुआ, उजड़ जाए, ऐसा साफ है। गोरेंज में, और
ગામ નામ ભૂલી ब्रह्मा जी का जो ઓખામડી मंदिर बनाएगा कॉमेडी निकल आया ઓખામડી થોડુંક પહેલા આવે ओखामड़ी से थोड़ा पहले 2 किलोमीटर पहले आता है ब्रह्मा जी का जो भी मंदिर बनाएगा उजड़ जाएगा उसका खानदान, ऐसा साफ है। सिर्फ एक ही मंदिर है उसका शुक्र है। क्योंकि ब्रह्मा स्वयंभू है, यहां तक हमने करा था। राम सावधान मन से आगे भी सुनो। जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहां से और कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न स्वरूप है एवं स्वयं आत्म स्वरूप है। राम आगे भी सुनो। स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर आतिवाहिक ही है। आतिवाहिक उसको कहते हैं जिसको कहीं कोई कर्म लगता नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता और सभी कर्म से रहित है, उसको आतिवाहिक वेदांत में कहते हैं। जो अजन्मा है उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्री रामचंद्र जी ने शंका युक्त होकर वशिष्ठ महाराज के सामने देखा और पूछा, हे गुरु जी, सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा का आदि भौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है? इसका कारण आप मुझे समझाइए, मेरे मन में संशय हुआ। गुरु जी ने रामचंद्र जी की शंका का समाधान करने के लिए परमात्मा से जुड़कर प्रश्न का जवाब दिया। श्री राम, सभी भूत कारणात्मा है, पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त है, इसीलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण है और परम पिता है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है, संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं और जीव कभी भी ब्रह्मा जी के संकल्प के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। जैसे मृतिका से निर्मित हुआ घड़ा मृतिका रूप ही है, स्वर्ण से बना हुआ कुंडल आदि दृष्टांतों द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है और सभी सुन चुके हैं। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टा प्रकट होती है, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंद पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन भूत प्रथम स्पंद बोलते हैं। ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है। प्रतिभासी जिनकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है। ये नहीं आया समझ में महाराज, ये नहीं आया समझ में मेरे। वो बोले ब्रह्मा जी तो प्रतिभास रूप है, सृष्टि भी उनकी बनाई हुई है तो वो भी प्रतिभास रूप है। अच्छा, क्योंकि इसका अभी तुमको नींद आ जाएगी, सुसुप्ति में जाओगे तो लय हो जाता है, खत्म हो जाती है। कहाँ रहती है सृष्टि? ऐसे ही मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं। वो तो हमारे संकल्प से प्रकट होती है।
तो संकल्प तो है, वो तो सत्य है ना। हाँ, संकल्प तो सत्य है। हमारे संकल्प से पृथ्वी पैदा होती है, और जब संकल्प का समन हो जाता है पृथ्वी खत्म हो जाता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसका होना न होना बराबर है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा है, माया है। हाँ, माया है, जो है भी और नहीं भी है। भाष रही है इसलिए है, लेकिन खत्म हो जाती है इसलिए नहीं है। भासती है अभी, इसलिए हमको लगता है क्योंकि हम आभास में जीते हैं। सब कुछ आभास रूप है, जितना भी है। जितने रिश्तेदारी है, नातेदारी है, मिलना जुलना आभास रूप है सब। ये आगे चल के महसूस भी होगा, आभास है सब करके। सत्य का अभाव होने से आभास लगता है? आभास नहीं, सत्य का अभाव है इसीलिए आभास लगता है। आभास। अब मैं देखता हूं मेरे साथ वाले कितने चले गए, मित्र यार दोस्त कितने चले गए, तो अब उसका एक आभास मानसिकता में है बस। और वो जब थे तब भी एक आभास था, वो लग रहा था सच है, था नहीं, लगता था। अब लगता है कि वो आभास था ना। ऐसे ही कई बार ख्याल में आता है, लोग बाग इतनी हाई तो हुआ कर रहे, क्या क्या कर रहे, सिर फोड़ाई कर रहे, झगड़ा फसाद हेरा फेरी दुनिया, क्या मिलेगा क्या इनको? कुछ भी नहीं, सब छोड़ छाड़ के सब कुछ खत्म हो गए, जाना पड़ेगा। तो आभास के अलावा कुछ भी नहीं। और जिसके द्वारा यह आभास महसूस किया जाता है उसकी सत्ता, चेतन, चेतन। हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो है तो है, तो आभास है सब कुछ, वो नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा है। चिंतन का थोड़ा विषय होता है। विषय है। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है, स्वप्न में देखने वाले स्वप्नांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समान। जैसे स्वप्न में किसी भी प्रकार का ये काट देते हैं, स्वप्न देखा जाए तो उससे भी पुत्र उत्पन्न होता है। उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में कुछ भी किया हुआ है और जागृत काल में सर्वदा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूपी ही है, तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। ये दिया उन्होंने। हाँ, वो लगते हैं, वो सत्य जैसा लगता है, वो सिद्ध तो कर देती है। जिसका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार है, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। उनका वर्णन भी होता है। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है। वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण है। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही है, याद रखें, ब्रह्मा मनोमय ही है, 2 बार लिखा है।
पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है। इसीलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। इसलिए सृष्टि भी मनोमयी है। मनवंतर इसीलिए नाम रखा है, आपने पहले बताया। महाराज ये कह रहे हैं अभी कि ब्रह्मा जी का जो शरीर है उसमें पीछे का कोई संस्कार नहीं है, यानी कि उसका कोई आदि भौतिक शरीर नहीं है उस जिसमें संस्कार हो, उसका एक आतिवाहिक ही होता है। तो हमारी जो बुद्धि है उसमें तो पूर्व के संस्कार होते हैं, और अगर ब्रह्मा जी मनोमयी है तो मनोमयी में मन में भी तो संस्कार तो होते ही है ना। सभी मनोमय का ही खेल है सारा, क्योंकि ये मानसिक कल्पना है सब। ऐसे ही सब कल्पना मात्र है, जितना भी है, यहां से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब। इसीलिए बोला जाता है भूर्भुवः स्वः। कहाँ है वो? मुझ में। बस मुझ में है तो मनोमय है, और मानसिकता से प्रकट हुआ है सब। अब ये हमारी संस्कृति है, इसको सनातन संस्कृति कहते हैं, इसमें ये सब है। अब तुम जाओगे इस्लाम में तो वहां ये सब कुछ है नहीं। तो वो सबके लिए जो होना चाहिए वो तो सबके लिए है, फिर एक मान रहा एक नहीं मान रहा, क्यों? मनोमय है, मनोमय है, उसका मन जानता है। वो कबीर क्या एक वाक्य है, झगड़ा एक निबेरो राम, जब तुम अपने तो काहू सम काम। कहते हैं एक झगड़ा निबेड़ो, जब तुम मेरे हो तो मैं और किसको मानूं, तुमको ही मानूंगा। ये मन बड़ा कि जो मन मानिया, राम बड़ा कि रामो जानिया। कहते हैं ये मन बड़ा है या तुम जिसने मन को माना है वो बड़ा है। राम बड़ा है या राम को जानने वाला बड़ा है? राम तो मनोमय है, जानने वाला वास्तविक है। इसलिए राम प्रकट हो जाएंगे कभी भी, क्योंकि मनोमय है वो। इस सारा सृष्टि का चक्कर मनोमय है, मानने का है बस। इसलिए इसको मेथोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। मिथ है सारा, मान्यता है हमारी सब बस। लेकिन वो मान्यता जो गलत है उससे अच्छा है, ऐसे ही है। ये सुलटी है, सुलटी मान्यता हमको सुलटे तरफ ले जाएगी, उल्टी मान्यता उल्टी तरफ ले जाएगी। अब जैसे चीन है, इसका दीन धर्म ईमान कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर भरोसा करा नहीं जा सकता। आज कुछ कहेगा कल को कुछ कर देगा ना, क्योंकि कोई है ही नहीं दीन धर्म ईमान। आखिर आगे एक चाहिए जिसकी तरफ हम हाथ बढ़ाएं, तभी वहां तक पहुंचेंगे। अगर है ही कोई नहीं तो कहां जाएंगे? तो इसलिए सोच पॉजिटिव हमेशा होनी चाहिए, ताकि हम और ऊपर ऊपर उठे। इसलिए यहाँ ऋषि मुनियों ने जो उस पद को प्राप्त करते हैं उसको भगवान शब्द से संबोधित करा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नानक देव को भगवान से बड़ा मानते हैं। भगवान महर्षि रमन
ऐसे सभी उस पद को जो प्राप्त करते हैं वहां पहुंचते हैं, उनको भगवत शब्द से संबोधित करते हैं और उनकी वाणी पर बहुत विश्वास करते हैं। ये पॉजिटिव साइड है, आगे बढ़ने का मार्ग है वो। और जिसका तीन धर्म ही माने नहीं है वो कहां जाएगा? और नास्ति, इसका शब्द बड़ा अच्छा है, वो नास्ति खत्म हो गया। हमारी मानसिकता में एक विश्वास बैठना चाहिए, उस विश्वास से ही हमारा जीवन चलेगा। और वो विश्वास जानकारी से प्राप्त होता है, बिन विश्वास भगति नहीं कहा। इसलिए तुलसीदास जी ने विश्वास को भगवान शंकर कहा है। ऐसा है, थोड़ी सी चिंतन मनन करे आदमी तो समझ में आएगा धीरे धीरे, और फिर वो उसका जो जीवन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पूरा ही जीवन पॉजिटिव। महाराज जी, राम मनोमयी है तो ज्ञान भी मनोमय होगा? उससे जाना जाता है तो वो कैसे मनोमय हो? अच्छा, वो स्वयंभू है लेकिन एक अवस्था में मनोमय है। हाँ, ज्ञान भान जहाँ एक एक हो कोई ना नहीं। देखिए ब्रह्म समान समान, वो अवस्था है वो सत्ता की, सत्ता की, सत्ता है बस, एकमात्र उस अवस्था में। लेकिन पहले अवस्था में मनोमय है। जिसके द्वारा जाना जाता है वो सत्ता है, और जो जाना गया है वो मनोमय। वाह, ज्ञान सत्ता रूप। हाँ, सत्ता रूप है वो, इसलिए उसको अनादि और अनंत कहा, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है वो। हाँ, और बाकी सबकी सीमा है। जो ये तो बहुत बैठ के इकट्ठे हो 2 4 5 10 तो मजा है। तो मजा आया चर्चा करना। हाँ। वो ज्योतिर्मयानंद महाराज याद आए अभी, ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, अच्छा। महामंडलेश्वर, हाँ, वो इसका भजन अच्छा बोलते थे। वो जब सत्संग शुरू करते थे हमारे भंडारे में, बेचारा शरीर चला गया, लेकिन वो अच्छा भजन बोलते थे। ज्ञानम ब्रह्म, ऐसा वो बोल, सत्यम ज्ञान अनंतम रूपम ज्ञानम, ऐसा बोलते थे। लेकिन ये था वो सत्ता का भजन। चलिए, वाह वाह भाई। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्म के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमयी ही है। ये बार बार वशिष्ठ महाराज श्री राम को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह उस रूप का ही होता है। जैसे सोने का बना हुआ कड़ा कुंडल सोना ही रूप है। अजन्मा ब्रह्मा का कोई सहकारी कारण नहीं है, न सहकारी कोई धर्म है। सुतराम उनसे उत्पन्न हुए जगत भी कोई सहकारी कारण नहीं है। अतः यहाँ कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसीलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध है। ये अच्छा
यहां तक कहा गया है कि जैसे कारण शुद्ध है ऐसे कार्य भी शुद्ध है, लेकिन ब्रह्म भी है। ब्रह्म ही है। होना स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि वो समझिए शुद्ध है तो ब्रह्म ही है। यह सिद्धांत स्थिर हुआ और ये अकाट्य सिद्धांत है। इस पर जितनी चर्चा, जितना समझाया जाए इतना कम है। अस्तु, इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचित मात्र भी संगति नहीं है। अच्छा, इस जगत के विषय में कार्य कारण की किंचित मात्र भी संगति नहीं है। नहीं है, ये कारण से पैदा नहीं हुआ है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, कारण से कार्य पैदा होता है। लेकिन ये कहते हैं संसार ये कारण जो है ये इसके पीछे कोई कारण नहीं है, अपना पैदा हो गया है। हाँ, ठीक बात है। जब हमको होश आती है संसार होता है। अब वो कारण कहां से आया? अगर कारण को ढूंढो तो होश नहीं कारण है। अज्ञान अज्ञान है कारण, कारण तो कोई कार्य છે। कारण अज्ञान है। ये तो था ही ऐसे ही, वो प्रकट हुआ हमारे होश से, तो उसका लिए कोई कारण है ही नहीं। और ये है भी नहीं संसार, क्योंकि ये शाश्वत है नहीं। अभी नींद आ जाएगी, खो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर जागेंगे, फिर आज चालू हो जाएगा। हमारे जागते ही चालू होता था और नींद आते खो जाता। रोज खो जाता है। हाँ, अगर ये खोए नहीं तो नींद ही नहीं आएगी जाने। आजकल तो ज्यादा खो जाता है। ऐसे मृत्यु में खो जाता है ये, और कुछ समय खोया रहता है, और जब होश आनी शुरू होती है तब प्रकट होने लगता है धीरे धीरे। संसार पहले प्रकट होता है, सिखाते हैं उसको, ये मम्मी है, ये पापा है तेरा, वो सीखता है। मामा बोलना जल्दी सीखता है। ऐसे ही चलता है, सब भूल भाल जाते हैं, ऐसे ही चला जाता है, पता ही कुछ नहीं होता। अपने को पता ही नहीं, छोटे मन में दौड़ते होंगे नंगई, खबर ही नहीं। बहुत आगे अच्छा दिया है कारण का। मुझे आता नहीं गाने का। वहां हिमाचल में कोई आए थे गाने के लिए, वो भजन गाया था, एक झोली में कांटे भरे हैं, कोई कारण होगा, बहुत अच्छा भजन था वो। एक आए थे, उसने भजन गाया था वहां अपने आपके सामने, आपके कमरे में। वो हारमोनियम मंगाया था, पेटी भी मंगवा दी थी, भजन गाया था। एक झोली में कुछ कांटे हैं, कोई फूल है, कोई ऐसा है न, वो कोई कारण होगा। और जवाब राष्ट्र कबीर साहब कहते हैं कोई कारण नहीं है, कारण परमात्मा। इसलिए तुम कारण के पीछे मूल कारण तो परमात्मा, ऐसा दिया था। वो भजन अच्छा था, इसलिए उसको महाकारण भी बोलते हैं। इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचित मात्र भी संगति नहीं। जैसे परब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक है। जल द्रवत्व से अभिन्न ही है, ये नहीं आया। जल द्रवत्व से अभिन्न है, એ તો સ્વભાવ છે દ્રવ્યતા। द्रव्य एक मिनट। जल द्रवत्व से अभिन्न ही है। तो उस अभिन्न रूप जल से जिस तरह द्रवत्व विस्तार होता है, द्रवत्व का विस्तार होता है, उसी प्रकार मनोरूप का, मनोराज्य का प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्म माने स्वरूप से ही जगत का विस्तार करते हैं। यह जगत उनके विशुद्ध आत्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है, अभिन्न है।
जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्पभाव नहीं है, उसी प्रकार जगत में आदि भौतिक जड़ता नहीं है। फिर वे प्रबुद्ध जानकार महापुरुष ब्रह्मा आदि साधु संत सभी आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। संकल्प अच्छा वो विचार करते हैं, बराबर हाँ नहीं है तो उसमें कैसे रहते हैं? બધું થાય वो एक ये जब हमको एक विषय होता था महाराज, ये तो बहुत आजकल शिक्षण का स्तर बिगड़ गया है, मन बिगड़ नहीं कह सकते, वो ऊपर ऊपर हो गया। पुराने समय में जब हम छोटे थे तब हमको बहुत अच्छा था। तो महाराज जी ये जो कारण का भी मैं याद कर रहा था कि मुझे ये कहीं सुनने में आया है, तो एक विषय हमारा था तर्कशास्त्र नाम का ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ है वेदांत का, बचपन में अभी भी चलता है लेकिन पढ़ाने वाले कम है। तो वहां एक लिखा था कार्य कारण को कैसे जाना जाता है, तो उदाहरण दिया था कि एक मकड़ी होती है, बड़ा झाला, वो कहां से लाती हो, और थोड़ी देर के बाद झाला खा भी जाती है, अंदर में छुपा भी देती है, और थोड़ा बार में झाला जगत बना भी देती है। उसी प्रकार ये कार्य कारण का भाव वो समझाते थे, मुझे अभी याद आया। और एक मकड़ी होती है, बहुत बड़ा जाल कर देती है अपने मुंह से, वो कहां से लाती है, और बाद में वही निकल जाती है। अच्छा दिया है। मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ, मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ, वह मन संकल्प रूप है। इसलिए मन का धर्म भी संकल्प और विकल्प ही है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण और विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है, ये याद रखें, और ब्रह्मा का रूप मनोमय है। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलिनी विद्यमान है, उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन, दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक नहीं किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति होती रहती है। एक नहीं अनेक जन्मों तक ये चक्कर चलता रहता है। यदि दृश्य जगत, दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती, और दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञातृ भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। ज्ञाता के केवल्य ही उनका मोक्ष कहा गया है, और ये मोक्ष का दूसरा नाम ज्ञान है। वो तो है ही है। નાકમાં સરખું કરો તો अब वो जब तक मन संसार में घूमता रहता है तब तक दृश्य आता रहेगा, कोई न कोई रूप में प्रकट होता रहेगा। जब वो संसार में घूमना बंद करेगा तो दृश्य खो जाएगा। इसलिए स्मरण का मतलब है कि दृश्य हट जाए और हम रह जाए, दृष्टा में पहुंच जाए। और दूसरा एक तरीका है ये, अगर दृश्य दिख रहा है तो वहां से दृष्टा को पकड़ना है। दृष्टा की वजह से दिख रहा है, अगर दृष्टा है तो दृश्य है। अब ज्ञानी पुरुष जो है, जानकार है, उनको दिखेगा संसार दिखा, लेकिन वो दृष्टा में स्थित रहेंगे, जो देख रहा है वो दृश्य के पीछे कभी नहीं भागेंगे, दृष्टा में रहेंगे, क्योंकि वो
मुझसे पहले न ये संसार था, मैं ही संसार बसाता हूं। इस नभ के अंदर मैं सूर्य को चढ़ाता हूं, चंद्र को अपने इशारों से रचाता हूं, अपने इस अद्भुत कौशल की मैं सबको बात सुनाता हूं। स्वामी राम का है। मेरी से पहले कहते संसार नहीं था, मैं नहीं बनाया हुआ है। और ठीक बात है, कहां था संसार? मुझ में। प्रकट हुआ तो धीरे धीरे सिखावण ऐसी हुई कि संसार का पता लगने लगा। जितने जितना फैलते गया संसार फैलते गया। पहले माँ बाप थे, फिर भाई बंधु हुए, बहन भांजे हुए, फिर स्त्री आ गई, फिर बाल बच्चे हो गए, फिर कारोबार हो गया, फैलता ही गया ना। पहले खाली माँ बाप थे, वो खुश रहता था उनमें, किलकारियां मारता था। रात में रोना शुरू हुआ उसका। ऐसे फैलता है संसार। हमसे ब्रह्म है, ब्रह्म से माया, और उसका विस्तार है, सब हम देख रहे हैं। कोई जगत तो उसका विस्तार ही जगत है। कोई कहता ही नहीं, हम ही कहते हैं। वो तो कहेगा ही नहीं दूसरा। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये मेरा घर-बार है। मेरी छोटी सी बगिया में वो बागमा, तेरे दम पर है सारी बहारें यहाँ, सारे बागों से अच्छा ये गुलजार है। वाह, वेरी गुड। गुले गुलजार है, गुले गुलजार है। ऐसा है। चलो आज इतना ही रखें। बोलो सच्चिदानंद